हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये जो डायरी है ना वो रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड जैसे कि हम जानते हैं मसूरी से थे और मसूरी एक हिल स्टेशन है। तो वहाँ के बारे में, हिल स्टेशन में जब मॉनसून आता है तो नेचर कितना खूबसूरत दिखाई देता है, वही सब रस्किन बॉन्ड ने हमें आज इस चैप्टर में बताया है। तो रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें नेचर के बारे में बताया गया है और मॉनसून के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। डू यू नो वट अ डायरी इज़? बच्चों, क्या आपको पता है कि ये डायरी क्या होती है? इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक तरह का पर्सनल रिकॉर्ड होती है जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे जाते हैं। एंड डे आफ्टर डे मीन्स डेली के इंसिडेंट, जो भी एक्सपीरियंस है उस डायरी में हम लिखते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि एक लंबे समय तक जब हम अपनी लाइफ के डेली के एक्सपीरियंसेस को एक डायरी में नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारी पर्सनल डायरी बन जाती हैं। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future। तो डायरी में क्या क्या लिख सकते हो आप उसमें अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखने के साथ साथ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हो, यानी कि आपकी जो प्लानिंग है, जो आपने आज करनी है, इमीडिएटली करनी है, या फिर फ्यूचर में आप कुछ करना चाहते हो, आप नेक्स्ट मंथ कुछ करना चाहते हो, नेक्स्ट वीक कुछ करना चाहते हो, यानी कि आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में आप डायरी में लिख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डायरी जो एज ए बुक पब्लिश की गई थी वो है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। जून 24। तो पार्ट 1 में ऑथर कहते हैं द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। ये मानसून का मौसम था और मिस्ट यानी कि धुंध आ चुकी थी। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। अब ऑथर हमें बताते हैं कि मिस्ट जो है, धुंध है, पहाड़ों के ऊपर से होते हुए आती है और जो बर्ड्स हैं सब शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं धुंध आने की वजह से। Perhaps that's what makes the mist so melancholy। शायद यही कारण है कि मिस्ट को melancholy से एसोसिएट किया जाता है। melancholy होता है वेरी सैड। क्यों हो जाता है सब कुछ वेरी सैड? क्योंकि जब धुंध आती है तो बर्ड्स चुप हो जाते हैं, गाना गाना बंद कर देते हैं। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स। अब ऑथर कहते हैं कि ये जो धुंध है ना केवल पहाड़ों को कंसील कर देती है, ढक देती है, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। ये ब्लैंकेट्स मतलब कवर्स, तो ये पहाड़ों को साइलेंस से भी कवर कर देती है, इनकी एकदम शांति हो जाती है जब धुंध आती है। ओनली एन आवर एगो। अब ऑथर हमें 1 घंटे पहले की बात बताते हैं, इनकी धुंध के आने से 1 घंटे पहले की बात। द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग। जब धुंध नहीं आई थी तो जो बर्ड्स थे वो पेड़ों के ऊपर गाना गा रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब जब धुंध आ चुकी है तो जो फॉरेस्ट है, जंगल है, एकदम डेथली स्टिल हो गया। स्टिल मतलब काम हो जाना, शांत हो जाना, और डेथली स्टिल मतलब बिल्कुल शांति हो गई है। और ऐसे लग रहा है, दिन में भी ऐसे लग रहा है जैसे मिडनाइट हो, आधी रात का समय हो गया है। थ्रू द मिस्ट बीजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर। अब ऑथर कहते हैं कि बीजू की आवाज़ सुनाई दे रही है धुंध में से और वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है। आई कैन हेयर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैनॉट सी हिम। अब ऑथर कहते हैं कि मुझे उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही है बट आई कैनॉट सी हिम, पर धुंध की वजह से मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। जून 25। अब ऑथर अपनी डायरी में क्या लिखते हैं देखते हैं। सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन। तो ये मॉनसून रेन शुरू हो चुकी थी, मॉनसून की पहली बारिश थी। वॉर्म एंड ह्यूमिड, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी थी, और ह्यूमिड मतलब वातावरण में थोड़ी सी नमी भी थी। एंड नोट दैट कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। और यहाँ पर जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड में ठंड होती है ना, ज़्यादा ऊंचाई वाले जो हिल स्टेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर पूरा वर्ष ऐसा मौसम नहीं रहता है। द प्लांट सीम टू नो इट टू। और ऐसा लगता है पौधों को भी इस बारे में पता है कि ज़्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वोक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अब ऑथर कहते हैं कि जब वो बैंक और पोस्ट ऑफिस से होते हुए निकल रहे थे तब उन्होंने कोबरा लिली को देखा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कोबरा लिली प्लांट है, ग्रीन कलर का होता है, और ये इसके जो फर्न है, फर्न मतलब ए फ्लावरलेस प्लांट, तो वहाँ से इसने अपने आप को, रियर्स होता है बैकवर्ड्स, इसने बैकवर्ड अपने आप को ये बाहर निकल आया है। इसे भी पता है कि बारिश होने वाली है और उससे पहले ये खिल गया है।
तो ऑथर ने थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करे हैं यहाँ पर नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। अब ऑथर कहते हैं जो मिस्ट है एक प्राइवेसी अफोर्ड करती है धुंध। क्यों? क्योंकि ना तो पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ना ही कोई लोग इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब तरफ धुंध ही दिखाई दे रही है। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence and all I could say was a paradise that might have been। अब ऑथर कहते हैं कि एक स्कूल बॉय ने उनसे पूछा कि हिल स्टेशन और वैली को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो, तो ऑथर ने क्या जवाब दिया? अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। एक ऐसा पैराडाइज, पैराडाइज होता है स्वर्ग, तो ऐसा स्वर्ग जो यहाँ पर था पर अब दिखाई नहीं दे रहा है धुंध की वजह से। जून 27। अब ऑथर अपनी डायरी में लिखते हैं द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। अब ऑथर कहते हैं कि बारिश हेराल्ड कर रही है, अनाउंस कर रही है किसका अराइवल? सम सीजनल विजिटर्स। बारिश के मौसम में कुछ सीजनल विजिटर्स वहाँ पर आते हैं और वो कौन है? अ लेपर्ड। लेपर्ड होता है तेंदुआ, एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, और हज़ारों लीचेस भी आ जाती हैं। लीचेस एक इंसेक्ट होता है जो अगर बॉडी पर चिपक जाए तो खून चूस लेता है। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school। अब ऑथर बताते हैं स्कूल के पास ये क्वार्टर है, वहाँ पर इस लेपर्ड ने एक डॉग को पकड़ लिया था, डॉग पर अटैक कर दिया था। इन द इवनिंग इट अटैक्टेड वन ऑफ बीजूज काउज, और शाम को वो इसी लेपर्ड ने बीजू की एक काउ पर अटैक कर दिया था, बट फ्लैड एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर। तभी बीजू की मदर वहाँ पर आ गई और वो वहाँ से भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्लीकेशंस। स्क्रीमिंग इम्प्लीकेशंस मतलब बीजू की जो मदर थी वो उस लेपर्ड को बददुआएं देने लगी, और उस शोर को सुनकर लेपर्ड वहाँ से भाग जाता है। As for leeches, I shall soon get used to a little blood shedding every day। अब ऑथर कह रहे हैं कि लीचेस की बात करें तो अब मानसून का मौसम है, बारिश है, तो बहुत सारी लीचेस आने वाली हैं और वो यूज टू होने वाला है ब्लड लेटिंग का। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स। अब ऑथर बताते हैं कि लेपर्ड और लीचेस के साथ साथ कुछ और भी अराइवल्स आने वाले हैं, और भी कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट्स वहाँ पर आने वाले हैं, और वो उनमें से एक है स्कारलेट मिनीवेट्स। स्कारलेट मिनीवेट्स एक ब्राइट रेड कलर का बर्ड होता है, कुकू जैसा, एंड द फीमेल्स आर येलो, और इसकी जो फीमेल्स होती हैं वो येलो कलर की होती हैं। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। अब ये जो स्कारलेट मिनीवेट जब पेड़ों के बीच में बैठता है ऐसे लगता है कि ब्रिलियंट ज्वेल्स, सुंदर से गहने वहाँ पर चमक रहे हों पेड़ों के बीच में, ऐसे दिखाई देता है वो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज जो पेड़ हैं चाहे जितने भी भरे हुए हों, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। ये जो ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स हैं ना स्कारलेट मिनीवेट्स, ये अपने आप को छुपा नहीं पाते। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, चाहे वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहें, दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड। कई बार ऐसे होता है कि वो अननोटिस्ड रह जाते हैं, देख नहीं पाते, अदरवाइज वो इतने ब्राइट कलर्ड के होते हैं चाहे कितना भी घना पेड़ हो उन पर नज़र हमारी पड़ी जाती है। सिंपली यहाँ पर ऑथर जो है नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बर्ड्स, एनिमल्स कैसे दिखाई देते हैं मानसून में। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज। अब ऑथर कहते हैं कि उनके साथ साथ ड्रोंगोज भी आ जाते हैं। ड्रोंगोस क्या होता है? अ सोंग बर्ड विद ए स्टाउट बिल। ये भी एक बर्ड होता है, अननेसेसरीली एग्रेसिव, ये बहुत ही एग्रेसिव होता है। चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और ये जो चेज करता है, पीछा करता है स्कारलेट मिनीवेट्स का और उनको वहाँ से भगा देता है। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। अब ऑथर बताते हैं एक ट्री क्रीपर है, वो ओक ट्री के आसपास घूम रही है, एंड स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और रास्ते में जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं उनको वो खाती जाती है। नाउ दैट रेन्स आर हेयर देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द बर्ड्स। अब ऐसे बर्ड्स जो इन छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं ना, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होते हैं, उनके लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। बारिश में बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं और वो उनको खाते रहते हैं। अब शुरू होता है पार्ट 2, August 2। All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof। तो पूरी रात बारिश होती रही on the corrugated tin roof। तो जो ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, उनके घर की जो छत थी वो टिन की बनी हुई थी, और उसके ऊपर जब बारिश की बूंदें गिर रही थी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ड्रमिंग मीन्स फॉलिंग नॉइजली। There has been no storm, no thunder,
जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर। अब ऑथर कहते हैं कि कोई तूफानी बारिश नहीं थी, ना बिजली चमक रही थी, बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, डाउनपोर हो रहा था। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक। उसकी वजह से जो ऑथर हैं वो सो नहीं पा रहे थे। एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। तो कभी तो वो सोते थे, कभी शोर की वजह से फिर से जाग जाते थे। तो हल्की जो बूंदाबांदी हो रही थी, डाउनपोर हो रही थी, उसकी वजह से वो आराम से सो नहीं पा रहे थे ऑथर। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन। अब ऑथर कहते हैं बारिश की जो आवाज़ें थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी की जो आवाज़ें आ रही थी बाहर से, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। And though tin roofs are given to springing and accountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। तो ऑथर कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही थी और वो अंदर थे। एक तरफ तो उनको ये फीलिंग आ रही थी कि वो बारिश में नहीं भीग रहे हैं, अंदर बैठे हैं, और दूसरी तरफ थोड़ी बहुत छत में लीकेज थी जहाँ से बूंदें नीचे गिर रही थी, तो वो भीग भी रहे थे। तो ऐसी सी फीलिंग उनके मन में आ रही थी। August 3, द रेन स्टॉप्स। बारिश जो है अब रुक चुकी है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, और जो बादल हैं वो जा चुके हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और पोएट के लेफ्ट साइड में वो देख रहे हैं कि सूरज चमक रहा है, वो पहाड़ियों पर निकल चुका है। अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, और एक औरत है जो लकड़ियाँ काट रही है। चॉपिंग मीन्स काटना। आई हेयर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स। अब पोएट को सुनाई दे रही है काउ बेल्स की आवाज़, यानी कि गाय के गले में जो घंटियाँ होती हैं उनकी टिंकलिंग की साउंड पोएट को सुनाई दे रही है। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर्स एंड कोज डिसकॉन्सुलेटली। अब ऑथर कहते हैं कि एक ओक ट्री है, उसके ऊपर एक क्रो बैठा है, और जो रेन ड्रॉप्स है पेड़ के ऊपर उसको वो शेक करके नीचे गिरा रहा है। डिसकॉन्सुलेटली मतलब अनहैप्पीली। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, और बारिश की जो बूंदें नीचे गिर रही है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे गिरती हुई जब दिख रही है, ऐसे लग रहा है कोई पाइप में लीकेज हो रही है और पानी नीचे गिर रहा है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर, और ये जो पानी कैसे एकदम क्लीन है और प्योर है, क्योंकि ये बारिश का पानी है। द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश इमर्जेस लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रिवाइन। रिवाइन होता है वैली, और उस घाटी से जो आवाज़ें आ रही हैं, मतलब ओवरऑल ऑथर हमें बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। बारिश की बूंदाबांदी है, रेन ड्रॉप्स हो रही हैं, तो सब कुछ उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। August 12, एंडलेस रेन एंड ए परमानेंट मिस्ट। अभी भी लगातार बारिश हो रही है, बिना रुके बारिश लगातार जारी है। एंड ए परमानेंट मिस्ट, और मिस्ट यानी कि धुंध है जो वो परमानेंट हो चुकी है। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days। अब ऑथर कह रहे हैं उन्होंने पिछले 8-9 दिनों से सूरज को नहीं देखा है, लगातार बारिश हो रही है। एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी, और सब कुछ कैसा है, डैम्प हो गया, गीला सा हो गया, और सोगी मतलब बहुत गंदा सा लग रहा है। बारिश के बाद सब कुछ भीगा सा रहता है, तो सोगी सा लग रहा है। नो वेयर टू गो, अब हम कहीं भी नहीं जा सकते। पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज। वो कह रहे हैं अब घर के अंदर बैठे हुए खिड़की से बाहर देखते हैं तो सिर्फ अम्ब्रेलाज ही दिखाई दे रहे हैं। एट लीस्ट इट इज़ंट कोल्ड रेन। अब ऑथर कह रहे हैं कि ज़्यादा ठंडी बारिश नहीं है। द हिल साइड आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर। अब लेट मानसून है, मानसून जाने वाला है, तो फ्लावर्स बहुत सारे खिल चुके हैं। पूरी पहाड़ी जो है फूलों से भर चुकी है, और वो फूल कौन कौन से हैं, वाइल्ड बैलसम, डाइलाज, बिगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। तो ये अलग अलग फ्लावर्स हैं जो ऑथर हमें बता रहे हैं वहाँ पर खिल चुके हैं। August 31 आ चुका है अब। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक। तो कह रहे हैं जो मानसून है अपनी पीक पर है, और द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, और कोबरा लिली के जो सीड्स हैं वो रेड होने शुरू हो गए हैं। ये क्या निशानी है कि मानसून जाने वाला है। सिग्निफाइंग दैट रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, और ये जो कोबरा लिली के सीड्स रेड हो रहे हैं ना, लाल हो रहे हैं, तो वो ये शो करता है कि जो मानसून है जाने वाला है और बारिश जो है रुकने वाली है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और उस लिली, कोबरा लिली के जो फर्न्स हैं वो भी धीरे धीरे येलो होने शुरू हो जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट। पर अभी देखें तो उनके जो फर्न हैं अभी भी येलो कलर, बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट। वो अभी भी ग्रीन कलर का ही है, कुछ दिनों बाद वो येलो हो जाएगा।
Ground orchids, mauve lady sleeper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. लैंडोर है एक छोटा सा टाउन मसूरी के पास, मसूरी से लगभग 35 किलोमीटर पड़ता है ये। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं, पूरा गार्डन, हर गार्डन भरा हुआ है फूलों से। Wild dahlias, red, yellow and magneta rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. क्रिविसेस होता है नैरो ओपनिंग्स और क्रैक्स इन रॉक और वॉल, यानी कि चट्टानों के ऊपर जितने भी पौधे दिखाई दे रहे हैं सब फूलों से भरे हुए हैं, अलग अलग फूल हैं वहाँ पर, डेलियास है, मैग्नेटा है, तो अलग अलग ये नाम बताए गए, ये फ्लावर्स हम वहाँ पर देख सकते हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns. अब ऑथर बता रहे हैं स्नेक्स और रोडेंट्स होते हैं ना, जो अलग अलग तरह के सांप, और जो रोडेंट्स होते हैं मतलब जो बिल में रहते हैं, सब बाहर निकल चुके हैं। फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स, अपने होल से उससे बाहर आ चुके हैं। एंड बरोज टेक शेल्टर इन रूफ्स, और वो कहाँ पर शेल्टर ले रहे हैं? एटिक्स एंड गोडाउंस, घर की छतों के नीचे गोडाउंस में जाकर वो छुप रहे हैं। जैसे चूहे वगैरह होते हैं ना, सब बारिश के बाद, रुकने के बाद बाहर आ जाते हैं। अ श्रीव वीक ऑफ आई साइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, श्रीव होता है छुछुंदर होता है ना, वो बिल्कुल वही है ये। वीक ऑफ आई साइट, उसे कम दिखाई देता है। ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, इस वजह से वो कमरे में इधर उधर घूमता रहता है। मच टू द अम्यूज़मेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चे उस छुछुंदर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अम्यूज़मेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, अब बच्चों की दादी उनको कहती है कि इसे मारो मत, छुछुंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी, जो छुछुंदर होते हैं वो बहुत ही किस्मत लेकर आते हैं और बहुत मनी लेकर आते हैं, तो उन्हें मारो मत। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, अब ऑथर कह रहे हैं शायद ये सच्ची बात भी है, मुझे भी एक चेक मिला था उन दिनों। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब उसका अमाउंट जो था ना वो ज़्यादा नहीं था, फिर भी उसने वेलकम किया था उसको, मतलब छुछुंदर जब उसने देखा था शायद तब उसे एक चेक भी मिला था। तो दादी की जो बात है वो सच हो गई थी। October 3 we have gone straight from monsoon into winter rain, अब ऑथर कह रहे हैं अक्टूबर 3 आ गया है और जो मानसून है वो जा चुका है और विंटर रेन शुरू हो गई, सर्दियों का मौसम आ गया है, बारिश फिर भी हो रही है। स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, और जो बड़े बड़े हाई अल्टीट्यूड्स हैं, ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, और शाम को थोड़े से हेल स्टॉर्म आया था, यानी कि थोड़े बहुत ओले गिरे थे। द स्काई एंड हिल्स आर सफ्ट विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, तो ये अब बता रहे हैं जनवरी 26 की बात बता रहे हैं ऑथर। विंटर रेन्स इन द हिल्स इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस when I am quite alone and my friend who was here has gone. It is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, dumping on the drenched dahlias and window panes. तो ये इतनी बड़ी लाइन है, कहीं फुल स्टॉप भी नहीं आया है। देखते हैं छोटी छोटी लाइन का मीनिंग, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। विंटर रेन्स इन द हिल्स, पहाड़ों पर अभी भी बारिश हो रही है। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं घर पर बिल्कुल अकेला था, सिर्फ मेरा फ्रेंड मेरे साथ था। माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गोन, वो कह रहे हैं जो उसका दोस्त था वो भी अब जा चुका है। इट इज़ वेरी लोनली, वो ऑथर जो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। वेरी क्वाइट, सब तक बिल्कुल शांति सी थी। एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, अ साइलेंस विद इन, तो ऑथर कह रहे हैं बिल्कुल लिक्विड साइलेंस थी, मतलब बिल्कुल किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं थी आसपास। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, सिर्फ बारिश की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। The steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, dumping on the drenched dahlias and window panes. ऑथर कहते हैं बाहर जो पत्ते हैं पेड़ों के, उनके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही थी। नींबू का जो पेड़ था, छत थी और डैलियास के फूल थे, वो विंडो से देख रहे थे कि सबके ऊपर, विंडो पेन्स के ऊपर भी बारिश की बूंदें गिर रही थी।
वाइल द मिस्ट होल्ड्स अ हाउस इन ए डार्क केरिस, केरिस होता है टचिंग और होल्डिंग लविंगली, यानी कि बारिश की बूंदे ने उसके घर को घेर लिया था। एज आई पोज नियर ए विंडो द रेन स्टॉप्स, और वो कहते हैं कि ऑथर कहते हैं जब वो विंडो के पास जाके, खिड़की के पास जाके बैठते हैं तो देखते हैं बारिश रुक जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, और सडनली फिर से शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, अब जो पेड़ हैं ज़्यादा बारिश की वजह से अब ग्रीन तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि विंटर सीजन है, और ग्रे से हो गया उनका कलर। मिनेस मी विद देयर लोनलीनेस, और वो भी ऐसे लग रहा है जो पेड़ हैं बिल्कुल लोनलीनेस फील कर रहे हैं, जैसे कि पोएट फील कर रहा है। मार्च 23, अब मार्च 23 आ गया है। लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, विंटर सीजन जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड have ever seen squatted over Mussoorie and then it hailed marbles for half an hour। तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि मसूरी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं द ब्लैकेस्ट क्लाउड, काले घने बादल छाए हुए हैं। वी हैव सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी, पूरी मसूरी के ऊपर घने बादल छा रखे हैं, काले बादल हैं। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और लगभग आधे घंटे तक हल्की फुल्की बारिश होती रही, हेल स्टोन्स भी गिरते रहे, स्नोफॉल भी हो रहा था। नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, ये कोई हेल स्टॉर्म जैसा नहीं था पर हल्की फुल्की बारिश चल रही थी। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, तो ऑथर कहते हैं अब जब मैं लिख रहा हूँ तब भी मैं बाहर देख रहा हूँ खिड़की से कि आसमान में एक रेनबो बन रहा है, इंद्रधनुष बनता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। तो ये था चैप्टर अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है ये चैप्टर क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ किया है ऑथर ने और नेचर को डिस्क्राइब किया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसमें सिर्फ रेनी सीज़न के बारे में और नेचर के बारे में ऑथर ने बताया है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।